हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ मी आशुतोष सर के साथ। आज हम लोग फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने हिंदी व्याकरण के अगले चैप्टर के साथ। और आज के चैप्टर का जो नाम होगा वह होगा वाच्य। यानी कि आज हम देखेंगे कि वाच्य होते क्या हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके जो प्रकार हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। वाच्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ पर उससे संबंधित जो भी बातें होती हैं सब बताई जाएंगी। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगर हम बात करते हैं वाच्य की, तो वाच्य में आपको तीन चीज़ें हमेशा याद रखना है। एक आपका होता है कर्ता, और दूसरा होता है कर्म, और तीसरा होता है भाव। पहले हम इसको समझ लें, और इसको अगर हमने समझ लिया तो वाच्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता की। तो एक बात और यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं कि वाच्य होता क्या है। वाच्य होता क्या है देखिएगा, जिससे यह हमें पता चलता है क्रिया किसके आधार पर है। बात को ध्यान से सुनिएगा कि जिससे हमें पता चले कि क्रिया का लिंग वचन क्या है को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, जो क्रिया का लिंग वचन है वह कर्ता के अनुसार है, तो वह जो क्रिया होगी किस रूप में होगी। ठीक, इन सब बातों पर आज हम लोग बातें करेंगे। तो वाच्य से संबंधित कर्ता, कर्म और भाव। तो आप जानते हैं कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। और भाववाच्य देखिएगा ये भाव क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाच्य के अंतर्गत किसको किसको जानना बेहद जरूरी है। तो वाच्य में आपको कर्ता को पहचानना आना चाहिए, कर्म को पहचानना आना चाहिए, और भाव क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिया का लिंग निर्धारण, क्रिया का जो वचन होगा निर्धारण किसके आधार पर होता है, इसके क्या क्या फैक्ट हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आज हम लोग कि क्रिया का जो लिंग होता है, जो वचन होता है, वह उसका निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है। और वह आधार मैंने अभी आपको बताया कि वह आधार कर्ता होता है, कर्म होता है और भाव होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर ये चीज़ अगर आपको आ जाती है तो निसंदेह वाच्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप इसे हल कर ले जाएंगे। यहाँ पर कुछ नई बातें भी आपको निकल करके सामने आई। तो आज हम बात करते हैं इसके पहले पॉइंट में, पहला पॉइंट में क्या होता है इसके बारे में हम आज जानते हैं। ठीक, देखिएगा, यदि कर्ता, मैं लिख दूं कि यदि कर्ता विभक्ति सहित, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा, लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। बात आप ध्यान रखिएगा कि यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होगा। ध्यान दीजिएगा, कर्म के अनुसार होगा। देखिएगा, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि कर्ता के साथ ने लगा हो और कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगी हो तो क्रिया किसके साथ होगी, क्रिया किसके अनुसार होगी, क्रिया जो है
कर्म के अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। इस बात को आप याद कर लें, ठीक ना। देखिएगा, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, विभक्ति सहित का मतलब विभक्ति कर्ता के साथ कोई न कोई विभक्ति लगी हो, और कर्म विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित का मतलब क्या हुआ कि उसमें विभक्ति का प्रयोग ना हो, तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैंने लिख दिया राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? राम ने पुस्तक पढ़ा होगा कि पढ़ी होगा? तो देखिएगा यहाँ पर राम का अगर देखिएगा वाच्य या क्रिया की प्रधान, क्रिया में किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्रिया का लिंग और वचन देख लें। क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है, एक वचन। और पुस्तक क्या है? पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग, एक वचन है। और राम क्या है? एक वचन, पुल्लिंग है, पुल्लिंग एक वचन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्त्री एक वचन, यहाँ पर भी स्त्री एक वचन, यहाँ पर राम एक वचन है लेकिन पुल्लिंग है। तो हमें यह देखना है कि यह क्रिया किसके साथ परिवर्तित हो रही है? राम के साथ हो रही है या पुस्तक के साथ हो रही है? यदि मैं कर्ता को चेंज कर दूं, राम की जगह अगर मैंने सीता लिख दिया, राम की जगह मैंने सीता रख दिया और सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो आप देख रहे हैं कि राम के साथ भी पुस्तक पढ़ी और सीता के साथ भी पुस्तक पढ़ी, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है। यानी क्रिया जो है किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार हो सकती है, कर्ता के अनुसार तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर हम कर्म बदल करके देख लेते हैं तो हम लिखते हैं, अगर पुस्तक देखिएगा स्त्रीलिंग है, इसके जगह अगर मैंने लिख दिया अखबार, मैंने लिख दिया अखबार, और तो देखिएगा राम ने अखबार पढ़ी नहीं, यह क्या होगा? यहाँ पर क्रिया हमेशा तुरंत चेंज हो जाएगी। राम ने अखबार पढ़ा, क्योंकि अखबार क्या है? पुल्लिंग है। और सीता ने अखबार पढ़ा होगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो क्रिया है वह परिवर्तित हो रही है किसके साथ? इस कर्म के साथ, अखबार और पुस्तक के साथ परिवर्तित हो रही है। यदि क्रिया कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। यदि कर्ता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वह स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, एक वचन हो बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। ये आपका पहला पॉइंट था। अब इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा पॉइंट है क्या? यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहां पर क्रिया का लिंग हमेशा किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। है बात समझ में? यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, आइए अब चलते हैं आगे। इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया का लिंग व वचन निर्धारण, क्रिया का लिंग व वचन निर्धारण किसके आधार पर होगा? न कर्म व न ही कर्ता के आधार पर होगी।
तो हम कह सकते हैं कि यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, यानी दोनों में विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर क्रिया का जो लिंग व वचन निर्धारण होगा वह ना तो कर्म के आधार पर होगा और ना ही कर्ता के आधार पर होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि जहां पर कर्ता और कर्म दोनों का विभक्ति सहित नाम है तो वहां पर ना तो क्रिया का निर्धारण, लिंग निर्धारण व वचन निर्धारण कर्म के आधार पर और ना ही कर्ता के आधार पर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, राम ने रावण को मारा। क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसमें जो क्रिया है वह किसके आधार पर परिवर्तित हो सकती है, किसके आधार पर नहीं परिवर्तित हो सकती है, और इसमें किसके आधार पर क्रिया का रूपांतरण हुआ है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि मारा शब्द क्या है, क्रिया है, और हमेशा यह क्रिया एक वचन में है, एक वचन में। और देखिएगा, रावण को राम ने, ठीक, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, रावण पुल्लिंग है, एक वचन है, और यह क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन का है। लेकिन आप देखेंगे इस नियम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कर्ता व कर्म दोनों के साथ विभक्ति जुड़ी हुई है। इसमें कर्ता कारक की विभक्ति, इसमें कर्म कारक की विभक्ति। अब कई पुस्तकों में यह देखा गया कि इस उदाहरण को कर्मवाच्य के अंतर्गत रखा गया, कर्मवाच्य के अंतर्गत रखा गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पर कर्मवाच्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि यदि कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, यानी दोनों जो है विभक्ति के साथ यहाँ पर उपस्थित हों, तो वहाँ पर क्रिया का जो निर्धारण होता है वह ना ही राम के आधार पर होता है और ना ही रावण के आधार पर, यानी कि ना तो कर्ता के आधार पर होगा और ना ही कर्म के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? यह होगा आपके भाव के आधार पर होगा। अब देखिएगा, कर्ता और कर्म के आधार पर क्यों नहीं होगा? यदि हमने राम की जगह सीता लिख दिया, सीता ने, मैंने यहां लिख दिया राम को, यहां लिख दिया मारा, तो देखिएगा यहां राम था तो भी मारा, सीता थी, इसका लिंग मैंने चेंज कर दिया तो भी क्या हुआ? वह उसी अवस्था में है। रावण था तो भी वही बात है। इस राम की जगह अगर मैं चेंज कर दूं, इसका लिंग चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया राधा को, राधा को मारा। देखिएगा आप यहां पे एक चीज देखिएगा कि राम हो तब भी मारा, रावण हो तब भी मारा। इसको पूरा मैंने चेंज कर दिया तो भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि क्रिया का जो रूपांतरण हुआ वह ना तो राम के आधार पर हुआ और ना ही रावण के आधार पर, यानी कि ना तो कर्ता के आधार पर और ना ही कर्म के आधार पर। यह जो परिवर्तन हुआ किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? भाव के आधार पर परिवर्तन हुआ। तो हम आपको बता दें कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वह हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं? पुल्लिंग होती हैं और हमेशा एक वचन होता है। तो यदि कहीं पर भी क्रिया आपको पुल्लिंग एक वचन की दिखाई देती है और उसमें जो कर्ता और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, तो वह उसमें जो क्रिया का रूपांतरण होगा, क्रिया का निर्धारण होगा, वह किसके आधार पर होगा? कर्ता और कर्म के आधार पर नहीं होगा। किसके आधार पर होगा? वह भाव के आधार पर होगा। आइए अब इसके बारे में हम तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। तीसरी बात क्या है आप इसको देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा। आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म रहे या न रहे, तो क्रिया का लिंग निर्धारण, क्रिया का लिंग निर्धारण किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा।
तो आपने देखा कि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कि कर्ता के साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग ना हो और उसके साथ कर्म हो या ना हो, तो ऐसे स्थिति में जो क्रिया का लिंग निर्धारण होगा वह किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। जैसे मैं लिख दूं कि राम फल खा रहा है, राम फल खा रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि परिवर्तन, इस क्रिया का रूपांतरण किसके आधार पर हुआ है? फल के आधार पर या राम के आधार पर। तो इसका नियम ही पहले मैंने बता दिया कि कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी कि कर्ता के साथ कोई भी, यदि कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं होगा तो क्रिया का लिंग निर्धारण हमेशा कर्ता के साथ ही होगा, चाहे उसमें कर्म हो या ना हो। तो राम फल खा रहा है, मैंने कर्ता का लिंग चेंज कर दिया, सीता फल खा रही है, सीता फल खा रही है। तो आप देख रहे हैं कि राम के आधार पर अगर हमने वाक्य बनाया तो यहाँ पर जो क्रिया का रूपांतरण हुआ राम के आधार पर, सीता को कर्ता बनाया तो सीता के आधार पर यह परिवर्तन हो गया। क्रिया का रूप यहाँ आपका पुल्लिंग का है, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग का है। क्यों? क्योंकि हमने कर्ता को चेंज किया, यानी क्रिया का रूपांतरण किसके रूप में हो रहा है? कर्ता के रूप में हो रहा है। फल को यदि अगर मैं लिख दूं राम पुस्तक पढ़ा, राम पुस्तक पढ़ा, देखिएगा पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन, राम भी पुल्लिंग एक वचन। क्रिया किसके आधार पर होगी? क्रिया जो होगी राम के आधार पर होगी। क्यों? क्योंकि राम के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर राम और सीता के आधार पर क्रिया का रूपांतरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? जो क्रिया का लिंग निर्धारण होगा वह किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, आइए हम अब आगे बात करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, और देखना ये है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है। तो अब अगला बात हम करते हैं कि जो वाच्य होते हैं इसके भेद कितने होते हैं। देखिएगा वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहले भेद की बात मैं करूँगा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले नियम में बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया कि यदि कर्ता हो, कर्ता प्लस विभक्ति, कर्ता प्लस विभक्ति यानी कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित यानी कि कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं किस वाच्य के होते हैं? वह होते हैं आपके कर्तृवाच्य के। यानी यहाँ पर आपको मैंने बता दूं, जैसे राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्म क्या है? विभक्ति रहित है और कर्ता क्या है? विभक्ति सहित है। तो यहाँ पर जो बात आती है इसको हम देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, यदि कर्म विभक्ति सहित हो और आइए देखते हैं। अब देखते हैं, देखना हमें यह है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। कर्ता के साथ विभक्ति और कर्म विभक्ति रहित हो तो जो क्रिया का, देखिएगा
अब देखिए ने का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, हम देखते हैं राम ने फल खाया। अगर मैं लिंग चेंज कर दूं इसका, सीता ने फल खाया होगा कि खाई होगा, कंफ्यूजन हो गया यहीं पे। इसके पहले मैंने अभी एक बताया था कि देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, कर्तृवाच्य यानी कि यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो वहां पर हमेशा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। अब देखिएगा इसमें पहला नियम बोलता है कि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो। तो राम ने फल खाया, सीता ने फल खाया, देखिएगा सीता ने फल खाया। आप यहाँ देख रहे होंगे, चूंकि मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ यहाँ पे एक कर्मवाच्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, इसको थोड़ा रोकते हैं अभी, सॉरी। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में देखिएगा पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। और दूसरी बात जानते हैं इसमें कि क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगी, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगी। और देखिएगा जो कर्तृवाच्य की जो क्रियाएं होती हैं, कर्तृवाच्य की क्रियाएं वह सकर्मक भी हो सकती हैं और अकर्मक भी हो सकती हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों हो सकती हैं, दोनों हो सकती हैं। ये फैक्ट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इसे आप जरूर याद करिएगा। कर्तृवाच्य आप इसी के द्वारा भी पहचान सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिएगा अब इसका उदाहरण हम ले लें तो देखें, मैं लिख दूं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर राम करता है, सीता करता है। जब राम कर्ता को जब हम चेंज करते हैं तो हमारी क्रिया भी चेंज हो रही है। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब एक फैक्ट यहाँ पर और निकल करके आया क्या, कि यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो और कर्म के साथ भी कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो, तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कर्मवाच्य की, आगे बात करेंगे कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होता है देखिएगा। कर्मवाच्य में हमने बताया कि यदि क्रिया, यदि इसमें पहले पॉइंट को आप लिखेंगे कि इसमें कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। इसमें दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, कि इसमें कर्ता जो है कर्ता के साथ ने जुड़ा होगा, लेकिन कर्म के साथ को रहित होगा, यानी इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया कि किसान ने खेत बोया, किसान ने खेत बोया। तो आपने यहां पर देखा कि किसान ने
खेत बोया, या मैं लिख दूं किसान तो पुल्लिंग है, मैंने लिख दिया कि सुषमा ने खेत बोया। या अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ी। एक मिनट थोड़ा सा, जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं। कर्ता ने कर्म के साथ को रहित होगा, यानी कि जब किसी वाक्य में मैंने लिख दिया कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी और सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कर्ता को चेंज कर देने पर क्रिया में कोई चेंजेस नहीं आता है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि राम ने अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि अब पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है और अखबार क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया का रूपांतरण किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो इसमें क्रिया का जो लिंग निर्धारण होगा वह किसके अनुसार होगा, वह होगा आपके कर्म के अनुसार इसकी क्रिया का निर्धारण होगा। अगर आप स्क्रीन से शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। एक बात और हम देखते हैं, आइए अब भाववाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। अगला जो भेद है वह भाववाच्य है। भाववाच्य क्या होता है इसके बारे में देख लें थोड़ा सा। भाववाच्य, इसके बाद जो आपका तीसरा भेद है वाच्य के, वह है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, जब क्रिया, इसमें पहला पॉइंट, जब क्रिया का लिंग निर्धारण या वचन निर्धारण कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार न हो, दोनों के अनुसार न हो, तो वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। या हम कह सकते हैं कि जब कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ को हो, तो ऐसे कंडीशन में जो क्रिया होगी वह न तो कर्म के आधार पर होगी, ना तो क्रिया कर्म के आधार पर होगी और ना ही कर्ता के आधार पर होगी। क्रिया किसके अनुसार पे होगी, भाव के अनुसार होगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दूं कि राम से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कि सीता से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो क्रिया है वह एक वचन पुल्लिंग का है, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर राम भी एक वचन पुल्लिंग है, सीता भी एक वचन स्त्रीलिंग है। इसको चेंज करने से इसमें कहीं पर भी चेंजेस नहीं आते हमारे क्रिया में। तो इसका मतलब, और एक बात और, इसमें क्रिया तो है ही नहीं, कर्म तो इसमें है ही नहीं। तो यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ वह इसके आधार पर नहीं हुआ। और एक एग्जाम्पल देख लो कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। आप इसमें देखेंगे राम ने रावण को मारा, चाहे मैं लिख दूं सीता ने राम को मारा, सीता ने राम को मारा।
मैंने चेंजेस किया यहाँ पे, इसको स्त्रीलिंग बना दिया, इसको भी मैंने चेंज कर दिया। राम की जगह मैं लिख सकता हूँ राधा भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लूँ, लेकिन इस कंडीशन में क्रिया कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होती है। जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता और कर्म के अनुसार न हो तो ऐसी स्थिति में कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। अगर आपको देखना है वनडे एग्जाम में, अगर आपको देखना है कि किस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो उसका सबसे आसान सा ट्रिक है, अब देखिएगा कहीं कहीं इसमें, ये भी कई बुकों में मैंने देखा कि कहीं कहीं असमर्थता का भाव होने पर भाववाच्य होता है। ये चीज लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर असमर्थता ही नहीं, समर्थता के साथ भी यही चीज होता है। तो यह अगर इसके इस सहारे अगर चलेंगे तो आप कहीं न कहीं गलत हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भाववाच्य होते हैं वह असमर्थता और समर्थता को लिए हुए होता है। मुझसे चला जाता है, मुझसे नहीं चला जाता है, ये जो सभी वाक्य हैं जो किसके आधार पर हैं, किसके वाच्य हैं? भाववाच्य के हैं। तो आपने देखा कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य दोनों को देखा आपने। एक बार फिर से देख लेते हैं अपने पूरे वाच्य को। देखिएगा वाच्य क्या होता है। वाच्य का मतलब ही हो गया क्रिया का लिंग वचन निर्धारण जिसके द्वारा होता है, जो पता चलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, और इसमें मैंने क्या बताया आपको? इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया कि कर्ता विभक्ति रहित होगा। क्या होगा? कर्ता विभक्ति रहित होगा। कर्ता क्या होगा? विभक्ति रहित होगा। और क्या होगा इसमें कर्ता की प्रधानता होगा, कर्ता की प्रधानता होगी। इसके बाद कर्मवाच्य की बात करें। कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया? कर्म की प्रधानता होगी। और दूसरा फैक्ट मैंने क्या बताया कि कर्ता के साथ यदि ने जुड़ा हुआ है और कर्म विभक्ति रहित है, कर्म जो है को रहित होगी, तो वाच्य किसका होगा? कर्मवाच्य का होगा। भाववाच्य की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि इसमें क्रिया सदैव क्या होती है? क्रिया सदैव अकर्मक होगी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अकर्मक एवं पुल्लिंग एक वचन में होगी। यदि कोई भी क्रिया मिलती है जो पुल्लिंग एक वचन का होगा तो वह संभवतः भाववाचक संज्ञा होगा। कब होगा? और इसमें एक पॉइंट और पढ़ा था हम लोगों ने कि यदि कर्ता के साथ ने हो और कर्म के साथ को हो तो भाववाच्य होगा। और एक चीज और, कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है वह जो है सकर्मक व अकर्मक दोनों हो सकती है। कर्मवाच्य का जो क्रियाएं होती हैं वह हमेशा क्या होगी? सकर्मक होगी, और भाववाच्य की क्रिया हमेशा क्या होगी? अकर्मक होगी। बस इतने फैक्ट अगर आपको पता है दोस्तों, तो आपका वाच्य से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वह हल हो जाएंगे। ठीक, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ एक बार फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।